न्यूज नेशन में हूं पेनाज। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और हम लेकर आए हैं आपके लिए एमसीडी चुनावों के नतीजे से जुड़ी हुई पल पल की हर खबर। बस कुछ ही देर में पहला रुझान जो है आ रहा है। एग्जिट पोल साबित होंगे कि नहीं, क्या जो पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी थी केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ, उसका कुछ फायदा मिलेगा या 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी भुगतते हुए आपके हाथों में सत्ता चली जाएगी। बिल्कुल, और हर अपडेट, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में एमसीडी चुनाव का सबसे पहला रुझान सामने आएगा और इस बीच मतदान केंद्रों पर, मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, पहला रुझान बस कुछ ही देर में। 40 से ज्यादा मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और आपको बता दें बमुश्किल 2 घंटे के अंदर अंदर स्थिति जो है साफ हो जाएगी। तमाम एग्जिट पोल जो किए गए हैं वो यही कह रहे हैं कि आपके हाथों में सत्ता की चाबी होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर इस बीच यही है कि कांग्रेस, अगर सबसे ज्यादा दिलचस्पी होगी तो ये होगी कि कांग्रेस यहाँ पर कहाँ रहने वाली है, किस तरफ जाने वाली है, उस पर भी चर्चा होगी। और अगर आपके हाथों में सत्ता आती है तो फिर दिल्ली में कहा जाता है सत्ता के 3 मॉडल हैं, उनमें से 2 जो हैं वो आपके हाथों में चले जाएंगे। तो इसको भी देखना होगा। तो ये नतीजे जो हैं वो क्या कुछ कहेंगे 2024 के लिए, क्या कुछ इशारा देंगे दिल्ली की राजनीति को लेकर, ये भी हम समझेंगे। लेकिन जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे आपके साथ हम साझा करेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं दिल्ली के 250 वार्ड से हर अपडेट, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे जो खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है, राजनीतिक विश्लेषकों का पैनल है, वो इस नतीजे के मायने आपको समझाएंगे। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते और आपके जहन में ये सवाल है कि एमसीडी चुनाव को लेकर इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही है, तो हम आपको बता दें कि एमसीडी का मतलब श्रीलंका की कुल आबादी से ज्यादा वोटर। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी कुल आबादी से ज्यादा दिल्ली के वोटर हैं जो आज एमसीडी में फैसला सुनाने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तो हमारे देश के 3 राज्य ऐसे हैं जिनका सालाना बजट दिल्ली के एमसीडी के बजट से कम है। बेहद महत्वपूर्ण दिल्ली का एमसीडी चुनाव और राजनीति के लिहाज से, खासकर 2024 के लिहाज से भी पिनाज। बिल्कुल, 2024 के लिहाज से अनुराग। और एमसीडी एक बहुत ही दिलचस्प, आपको बता दें कि बड़ा ही अलग तरीके से चलती है। जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी एमसीडी जो है वो बीजेपी के खाते में जाती थी। आम आदमी पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी से आती है, लगता है कि बस अब तो सब कुछ जो है वो आम आदमी पार्टी के नाम हो गया। लेकिन उसके बाद जो है फिर से एमसीडी जो है वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को छोड़ते हुए फिर से जाती है बीजेपी के खाते में। तो एमसीडी जो है हमेशा चौंकाने वाले नतीजे दिल्ली की जनता देती रहती है एमसीडी को लेकर। बिल्कुल, 2 हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, आपकी दफ्तर के बाहर तो पोस्टर्स अभी से शुरू हो गए हैं लगने, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर मतलब पता है कि बस यही होने वाला है, औपचारिक घोषणा बाकी है? ये कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली की जनता जो 15 साल से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, दिल्ली की जनता के साथ में 15 साल में जो भाजपा ने किया है, पूरे दिल्ली को कूड़ा कूड़ा किया है। और ये एक विश्वास है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी की जो 10 गारंटी है उसके ऊपर में दिल्ली की जनता ने मोहर लगा दिया है। औपचारिकता बाकी है। और जो हर एग्जिट पोल में आपने देखा होगा, जितने भी चैनल्स ने एग्जिट पोल किया है, और उसके अंदर में साफ दिख रहा है थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीतने के लिए जा रही है। और मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल में आपने देखा है उससे भी बहुत बेहतर रिजल्ट आने वाला है, जो कि अगले कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा। सर, ये अति उत्साह तो नहीं है आम आदमी पार्टी का? हमने देखा इससे पिछले विधानसभा चुनाव में पंजाब में उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर, उन्होंने बाकायदा पार्टी करवानी शुरू कर दी थी। एग्जिट पोल को ही एग्जिट पोल मान के नतीजा उसके उलट हो गया था। हाँ अनुराग, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ की जनता जो दिल्ली की है वो डिसिसिव वोट करती है। अगर आप देखें उसके विजडम को हम कभी कभी देखते हैं कि आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, सिविक बॉडीज में वो किसी और को चुनती है, लेकिन वहीं जब स्टेट का इलेक्शन होता है तो वो अरविंद केजरीवाल को चुनती है। और लोकसभा में किसी और लोकसभा में। चलिए, इस वक्त आपको रोकूंगी। आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो डिसिसिव वोटर होता है जो आप बात कह रहे थे, वही यहाँ पर साफ दिख रही है। और शुरुआती रुझान, हालांकि ये बहुत जल्दी है, अभी मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं और अभी तक औपचारिक फॉर्मेलिटीज जो होती हैं ईवीएम को खोलने की, वो तमाम चीजें जो है अभी चल रही होंगी। तो उस सब के बीच में 2 सीटों पर बढ़त आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। तो एग्जिट पोल की तरफ ही जो है हमारा पहला रुझान जा रहा है। हमारे संवाददाता मोहित बख्शी भी इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बिल्कुल मोहित, किस तरीके की हलचल आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, और क्या एग्जिट पोल ही सही होंगे, ये मान लिया है पार्टी ने?
बिल्कुल एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होंगे, ये पार्टी मान चुकी है। और तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके की है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आने के बाद यहाँ पर किस तरीके का जश्न होगा वो देखिए कि पूरी तरीके से गुब्बारों से सजा दिया गया है। और साथ ही साथ आप देखिए कि जहाँ सामने स्टेज बनाई गई है, जहाँ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे, जो भी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। ज्योति इस वक्त हमारे साथ है। ज्योति, किस तरीके का माहौल दिख रहा है? बिल्कुल माहौल देखिए, ये पहले से खुशी का इजहार आम आदमी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। गुब्बारे लग चुके हैं और सीधे तौर पर चूंकि मोहित तो लगातार पार्टी को कवर करते रहे हैं। मोहित, इस बार की जो चुनावी लड़ाई रही वो काफी दिलचस्प रही। वीडियो वॉर एक आया, बीजेपी लगातार वीडियो जारी करती रही, अरविंद केजरीवाल कहते रहे देखिए ये 10 काम है वर्सेस 10 वीडियो। तो ये जो लड़ाई थी इस बार की जो आपने देखी, 2017 से आम आदमी पार्टी ने पहली बार एमसीडी का चुनाव लड़ा था, तब 45 से 48 सीटों के लगभग हासिल की थी। ये सफर कैसा रहा? और बहुत कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी को। लग रहा तो यही है कि बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं वो नतीजे वो बता रहे हैं कि नतीजों में अगर वो बदले तो इतनी बड़ी जीत होगी जो शायद आम आदमी पार्टी कहती आ रही थी। और लगातार नंबर जो है वो बढ़ता है। कूड़े का मुद्दा, क्योंकि एमसीडी का सबसे बड़ा काम होता है कूड़े के मुद्दे को लेकर काम करना, और वो मुद्दा जो है जो आम आदमी पार्टी है उसने नहीं छोड़ा। और शायद ये उसी मुद्दे के इर्द गिर्द पूरा इलेक्शन रहा, और जिसकी वजह से आप एग्जिट पोल में एक बड़ा नंबर देख रहे हैं। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल जो है कैसे बनेंगे या बनेंगे या नहीं बनेंगे, एक अपडेट आ रहा है हमारे पास। एमसीडी चुनावों पर रुझान जो आ रहे हैं वो बढ़कर 8 हो गए हैं। बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी अब वो 10 हो गए हैं। बीजेपी 2 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर और कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। तो जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे थे, रुझान जो है शुरुआती वही जाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने एक और सीट पर बढ़त बना ली है, 3 हो गई है बीजेपी की सीटों पर बढ़त। आम आदमी पार्टी 7 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट अभी शुरुआती रुझान के हिसाब से उस पर बढ़त बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एनके सिंह जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगता नहीं कि तमाम केंद्रीय मंत्री आपने झोंक दिए, रोड शो किए, जेपी नड्डा ने खुद अपने हाथ में जो है कमान संभाल ली थी एमसीडी इलेक्शन की, जो कि निगम का चुनाव है, और उसके अलावा आपने मुख्यमंत्रियों को उतार दिया स्टेट के। इतने बड़े पैमाने पर निगम का चुनाव शायद ही पहले दिल्ली में कभी लड़ा गया हो। जी हाँ, आप जानती है कि बीजेपी फाइट टू फिनिश वॉर करती है और मेरे ख्याल से रुकती नहीं है, तो अपनी पूरी ताकत हर चुनाव में झोंकती है, जैसे कि ये उसका आखिरी चुनाव हो, अब की बार भी किया। लेकिन मुझे लगता है जो दिल्ली की जनता थी उसको ये मालूम है कि उसको क्या चीज़ रिसीव कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट क्या दे रही है। और बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ये इसी तरह होता रहा तो मेरे ख्याल से देश के अन्य भागों में भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि ये जो इलेक्शन रिजल्ट आप देख रही हैं, अगर ऐसा होता है जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है या जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, तो ये मतलब नेशनल पॉलिटिक्स को भी काफी प्रभावित करेगा और जनता को ये लगेगा। नेशनल पॉलिटिक्स को क्यों प्रभावित करेगा? एक नगर निकाय का चुनाव कैसे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर देगा? बड़ा अच्छा सवाल है। एक गवर्नमेंट लगातार 2 बार जीत के, बल्कि यूं कहिए 3 बार जीत के, और लगातार अपना गवर्नेंस दे रही है, बहुत सीमित उसके पास है, लेकिन अपने बजट का जो 71,000 करोड़ का बजट है 25% सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ में खर्च कर रही है। और आप जानते हैं कि ये दोनों चीजें साफ दिखाई देती हैं। अगर शिक्षा अच्छा है तो बच्चा घर में आके अपने गार्जियन को बताता है कि आज हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, और वो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ दिल्ली गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस। तो एक तो ये एजुकेशन था। हेल्थ में वो बूढ़ा आदमी जब जाके वहाँ पे क्लिनिक में, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री में इलाज करा लेता है तो उसको एक दिली खुशी होती है कि स्टेट ने हमें ये दिया। तो मुझे लगता है ये मॉडल जो है गवर्नेंस, तो माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूँ, ये तो केरल का भी मॉडल है, ये तो आंध्र प्रदेश का भी मॉडल है, ये तो तमिलनाडु का भी मॉडल है, कर्नाटक का भी मॉडल है, ज्यादातर दक्षिण राज्यों का है। फिर वो नेता राष्ट्रीय फलक पर क्यों नहीं अपने आप को स्थापित कर पाते? बिल्कुल सही कहा। अगर ये केरल का मॉडल है तो ये कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि इसको चेंज करे। ठीक है, सरकारें चेंज होती है, यही वजह है कि अगर एमसीडी में 15 साल रहने के बाद बीजेपी ने ये मॉडल नहीं दिया, अगर कूड़ा निस्तारण जो कि बड़ा इशू था, अगर वो आप देखते हैं यहां से आपके ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर जिस तरह कूड़े का अंबार लगा हुआ है और बदबू आती है, उसके बाद कोई भी नहीं कहेगा कि एमसीडी वहां पे सही परफॉर्मेंस कर रही। तो मुझे लगता है कि लेकिन एनके सिंह जी, ये सही परफॉर्मेंस ना कर पाना, ये तो पिछले 15 सालों में, अगर पहला 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देखें, क्योंकि जब दिल्ली में आप कभी भी पत्रकारिता शुरू करते हैं तो